वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। साथ के साथ आपको इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम यूनिट नंबर 3 पर पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं यूनिट नंबर 3 के हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। साथ ही के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अब हम अपनी यूनिट 3 के आज जो टॉपिक को कवर अप करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, आपको टॉपिक का नेम भी दिख रहा होगा, न्यूटन्स रिंग। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अगर आप उठाकर देखें तो आपको खुद अंदाजा होगा कि न्यूटन्स रिंग एक कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक, वो हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों के कहने की वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कहीं पर कुछ बच्चों के कॉलेज में यूनिट 3 स्टार्ट की गई थी और वहाँ पर उनके जो भी कॉलेज लेवल पर टेस्ट होते हैं तो उसकी को देखते हुए उन्होंने बोला कि सर यूनिट 3 भी आप करा दीजिए पहले। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स आपके होल्ड हो गए हैं, साथ के साथ न्यूमेरिकल भी आप देख रहे होंगे वहाँ पर होल्ड ऑन हो गए हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और वीडियो भी थोड़ा लेंथी बनाई जा रही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स और कंडीशंस के साथ साथ आपकी जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप किए जा सकें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स रिंग और कोशिश करेंगे कि हर एक पहलू पर न्यूटन्स रिंग के क्वेश्चन के हम चोट कर सकें और समझा सकें कि न्यूटन्स रिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूटन्स रिंग आपका हेडिंग लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे उसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। न्यूटन्स रिंग इज ए फिनोमिना इन विच एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिटवीन टू सरफेसेस। मतलब न्यूटन्स रिंग में जो आपको पैटर्न मिलता है वो किसकी वजह से मिलेगा? इंटरफेरेंस की वजह से, और वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो या फिर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो टू सरफेसेस से, टिपिकली ए स्फेरिकल सरफेस एंड एन एडजेसेंट टचिंग फ्लैट सरफेस। यानी कि हम यहाँ पर जो सरफेस यूज करेंगे मेनली वो एक स्फेरिकल सरफेस होगा और एक फ्लैट सरफेस होगा जिस पर आपका स्फेरिकल सरफेस रखा होगा। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर द इसेक न्यूटन who investigate the effect in 1666। यानी कि इसका नाम जो है वो न्यूटन्स के नाम पर ही पड़ा है, जिन्होंने इस इफेक्ट को देखा 1666 में। उसके बाद लिखा हुआ है when view with monochromatic light Newton's ring appears as a series of concentric alternating bright and dark rings centered at the point of contact between the two surfaces। यानी कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो आपको इंटरफेरेंस मिलता है वो कंटिन्यूसली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के, या ब्राइट और डार्क जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसकी फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि वो रिंग की फॉर्म में बोला जा रहा है या रिंग की फॉर्म में देखा जा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। ठीक है, व्हेन व्यू विद द व्हाइट लाइट it forms a concentric ring pattern of the rainbow colors because the different wavelength of the light interfere at different thickness of the air layer between the surface। यहाँ पर इन्होंने बोला, स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप ये पैराग्राफ देखिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ पर ब्राइट और डार्क रिंग्स के जो आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है वो पैटर्न आपको अल्टरनेट मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर वाइट लाइट वहाँ पर इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको रेनबो कलर्स की फॉर्म में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इंटरफेयर करेंगी डिफरेंट थिकनेस ऑफ द एयर लेयर जो आपकी बिटवीन द लेंस और ग्लास प्लेट होगी। ठीक है, तो ये न्यूटन्स रिंग के बारे में जनरल हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये सेटअप कैसे रखा जाता है, या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है स्पेरिकल सरफेस और फ्लैट सरफेस का वो कैसे है। देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे एक लेंस रखा हुआ है स्फेरिकल सरफेस का,
अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पर इस तरीके से, तो आप इसका अगर देखें स्ट्रक्चर तो ये एक स्फेरिकल फॉर्म में है इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। और ये रखा हुआ है आपका एक फ्लैट ग्लास प्लेट पर जो इस स्फेरिकल सरफेस को एक पॉइंट पर टच करती है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो मतलब एक स्फेरिकल सरफेस ग्लास या लेंस जो रखा हुआ है वो किस पर रखा हुआ है, एक प्लेन ग्लास प्लेट पर। ये प्लेन ग्लास प्लेट है, ठीक है, और ये आपका स्फेरिकल सरफेस लेंस है, ठीक है। तो ये सेटअप इस तरीके से रखा जाता है। जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है उसके हिसाब से फिर आपको पैटर्न मिलेगा। आगे हम इसका पूरा सेटअप देखेंगे कैसे हम इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, उसके लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर, द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के फिनोमिना पर एक्सप्लेन किया जाता है न्यूटन्स रिंग को। एन एयर फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस इज फॉर्म्ड बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास शीट। अगर मैं पीछे की स्लाइड पर चलूं और इस लाइन को आपको बताऊं तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि स्फेरिकल सरफेस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में ये जो स्पेस है ये आपका वेरिंग है। जैसे जैसे आप सेंटर या टचिंग पॉइंट से दोनों साइड देख लें, दूर जाएंगे वैसे वैसे ये जो थिकनेस है ये आपकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। तो यानी कि ये वेरिंग थिकनेस का एक सरफेस यहाँ पर दोनों के बीच में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन ए रे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस इट इज रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड। नॉर्मल सी बात है, जब किसी सरफेस पर आपकी लाइट स्ट्राइक करेगी और वो आपका टोटल रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं है तो कुछ लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक द ग्लास प्लेट, क्योंकि ग्लास प्लेट के ऊपर स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ है, देन इट अंडरगोज ए फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री ऑन रिफ्लेक्शन। यानी कि जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस ग्लास प्लेट के सरफेस से तो उसमें एक फेस चेंज आ जाएगा, वो है 180 डिग्री का, ठीक है। देन आगे लिखा हुआ है इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन द टू वेव्स दैट इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज n+1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है, एंड destructive interference if the path difference between them is n lambda। अगर ये आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है इंटरफेरेंस कब आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, कब आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। साथ के साथ हमने इसके बाद जो इंटरफेरेंस का बेसिक वीडियो है उसके बाद हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म भी कर लिया है और इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म भी कर लिया है। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है दोनों में से, ठीक है। आगे आते हैं, देयरबाय प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। इनका कहने का मतलब ये है जब इंटरफेरेंस अकर होगा दो वेव्स के बीच में तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तब जब पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में होगा n+1/2 इंटू लैम्डा। साथ के साथ डिस्ट्रक्टिव मिलेगा जब पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा, और ये कंटिन्यूसली मिलता रहेगा आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पर ये एक छोटा सा सेटअप को दिखाया गया है, आगे मैं इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पर एक सोर्स लग रहा है, आप देख रहे होंगे एक लेंस है जिसने आपके सोर्स से आती हुई लाइट को पैरेलल कर दिया है, और आगे एक ग्लास प्लेट रखी हुई है जिस पर आपकी लाइट 45 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होगी। जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो टोटल लाइट आपकी नीचे की साइड चली जाएगी, और फिर आगे आपका सेटअप रखा हुआ है, एक स्फेरिकल सरफेस है जो रखा हुआ है एक प्लेन सरफेस ग्लास प्लेट पर, ठीक है। फिर उस पर लाइट टकराएगी और वापस होकर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जिसको हम मेजर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर? अभी मैं इसको और आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, एपरेटस कैसा है, क्या क्या उसमें होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो न्यूटन्स रिंग का एपरेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्या है, द
एपरेटस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया, तो किन किन कंपोनेंट से आपका एपरेटस बनता है। सबसे पहले नियरली मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सोडियम लाइट हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर इन्हें फॉलो करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, फिर आपको एक ऑप्टिकली फ्लैट ग्लास प्लेट चाहिए, फिर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, ठीक है, और एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप न्यूटन्स रिंग के सेटअप को बनाएंगे। ठीक है, आगे मेथड में क्या लिखा हुआ है आप इधर देख भी रहे होंगे। इस डायग्राम को मैं बड़ा करके नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग इज शोन इन द अबव फिगर। द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ए लॉन्ग फोकल लेंथ is placed in the contact with a plain glass plate and clamped together। मतलब हमने इन दोनों को क्लैम्प कर दिया है एक दूसरे के साथ, और वो आपका जो स्फेरिकल सरफेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, वो आपका रखा हुआ है प्लेन ग्लास प्लेट पर। ठीक है, लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, दैट्स द सोडियम लैम्प, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सोडियम लैम्प है, इज अलाउड टू फॉल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस थ्रू ए वाइड स्लाइड। वाइड स्लाइड की हेल्प से, यानी कि ये जो ग्लास प्लेट है इसकी हेल्प से हम इस लाइट को, जो सोडियम लैम्प की, अच्छा सॉरी वाइड स्लाइड मतलब यहाँ से ये सॉरी यहाँ से जो लाइट आ रही है, क्योंकि ये आपकी हर डायरेक्शन में जाएगी, तो हमने एक स्लिट बना ली है यहाँ पर इस तरीके से, जिससे एक गैप से यहाँ पर ये लाइट आगे जा रही है। ठीक है, विच रेंडर्स इट इनटू ए नियरली पैरेलल बीम, यानी कि पैरेलल बीम्स में आगे हम इसको, जो आगे बढ़ रही थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। एट फर्स्ट लाइट फॉल ऑन द ग्लास प्लेट inclined at an angle of 45 degree to the vertical before reaching the lens plate system at the bottom। यानी कि ये जो नीचे आपका सेटअप रखा हुआ है लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट का, उस पर जाने से पहले आपकी जो लाइट है वो किस पर स्ट्राइक कर रही है, इस प्लेन ग्लास प्लेट पर, जो आपकी किस पोजीशन में रखी हुई है, 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड है। ठीक है, light is reflected from the upper surface of the glass plate and lower surface of the lens। यानी कि upper surface of the glass plate और lower surface of the lens से आपकी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। due to the air film formed between the glass plate and the lens, interference fringes are formed। क्योंकि दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में एक सरफेस या एयर फिल्म बन रही है, जिसकी हेल्प से आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी, which are observed directly through a traveling microscope, जो ऊपर रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे किसको, जो आपकी फॉर्मेशन हो रहा है इंटरफेरेंस का। द रिंग्स आर कंसेंट्रिक सर्किल, जो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा वो सर्किल की फॉर्म में मिलता है, यानी कि रिंग्स की फॉर्म में आपको मिलेगा। ए डार्क सेंटर स्पॉट इज ऑब्टेन व्हेन व्यू बाय द रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आपको जो सेंटर मिलेगा वो डार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गई जो सेटअप आपने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये सेटअप छोटा आपको दिख रहा होगा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हमने लिखा कि हमें न्यूटन्स रिंग के सेटअप पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए होगा, यानी कि सोडियम लैंप हो गया आपके पास। फिर आपको एक ग्लास प्लेट की नीड होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की नीड होगी, प्लेन ग्लास प्लेट की नीड होगी, उन दोनों को आप क्लैम्प कर देंगे। ठीक है, और एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की आपको नीड होगी। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप हमने यहाँ पर बना लिया। जैसे ही सोडियम लैंप से आपकी लाइट आएगी, उसको हमने क्या कर दिया है, फोकस या फिर आगे पास करने के लिए हमने एक वाइड स्लिट से इसको पास किया। आगे हमने लेंस रखा है, क्योंकि जब स्लिट से आपकी लाइट निकलेगी तो वो पैरेलल बीम्स में नहीं होगी, और उसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको इस लाइट को किसी एक लेंस के हेल्प से आगे फॉरवर्ड किया है या ट्रांसमिट किया है। देन ये लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी ग्लास प्लेट पर जाकर। इस ग्लास प्लेट को इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि पूरी की पूरी लाइट आपकी नीचे
जो सेटअप रखा हुआ है उस पर स्ट्राइक करे। इसके लिए हमने इसको किस एंगल पर रखा हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पर सेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये लाइट लेंस से पास होने के बाद इस ग्लास प्लेट पर टकराएगी तो ये पूरी की पूरी लाइट नीचे वाले सेटअप पर जाकर इंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही इस सेटअप पर इंसिडेंट होगी तो वैसे ही आपको जो भी पैटर्न मिलेगा नीचे वाले सेटअप से, वो हम जब आगे पढ़ेंगे वो तब आपको क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से आपको ये पैटर्न मिलता है, कहाँ पर आपको ब्राइट और डार्क मिलेगा, फिर डार्क फ्रिंजेस का डायमीटर्स, ब्राइट फ्रिंजेस का डायमीटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अभी आगे डेरिवेशन में करेंगे। तो जैसे ये लाइट आगे सेटअप पर जाएगी तब आपको मेज़र करने के लिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस तरीके का आपको पैटर्न मिल रहा है। वो आपको इधर मैंने यहाँ पर दिखाया। न्यूटन्स रिंग का पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये सेंटर डार्क रहेगा, फिर उसके बाद आगे आपका डार्क मिलेगा। आप बीच का जो स्पेस देख रहे हैं ये ब्राइट है। ठीक है, जहाँ पर ये है स्पेस, मैं आपको पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ। फिर आपको ब्राइट मिलेगा, फिर देन डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा। इस तरीके से आपको फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और वो एक रिंग की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? तो ये सेटअप हो गया न्यूटन्स रिंग का। चलिए आगे की स्लाइड पर आते हैं। अब उस वाले जो नीचे वाले सेटअप पर पूरा प्रोसेस होना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि इसका एक सरफेस प्लेन है और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसलिए इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया गया है। नीचे एक आपकी ग्लास प्लेट रखी हुई है, प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, अब जैसे ही इसके अपर सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है कोई भी लाइट, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फिर ये टकराकर इसके किस पे जाएगी, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की लोअर सरफेस पर। देन वहाँ से आपको कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज़। फिर जैसे ही ये ग्लास प्लेट के सरफेस से टकराएगी तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस। कहने का मतलब ये है आगे जाके आपको दो ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से मिल जाएंगी, दैट्स अ T1 और T2, जो आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी, जिसे हम बोलेंगे न्यूटन्स रिंग ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, वहीं पर जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है, यानी कि दो सोर्सेज बन रहे हैं, जब वो दोनों सोर्सेज की लाइट आगे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो दैट्स कॉल्ड द न्यूटन्स रिंग बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, क्लियर? तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट पर फोकस करना है, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट का हमें पहले डेरिवेशन करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सेटअप को अरेंज कर लिया है इस तरीके से, जिसमें आपको दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड फॉर्म में ही मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों लाइट्स आगे जाकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। देन वी गेट द डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, और वो रिंग की फॉर्म में होंगी, दैट्स कॉल्ड द डार्क रिंग और ब्राइट रिंग, और इसीलिए इनको बोल दिया जाता है न्यूटन्स रिंग। आई होप पूरा सेटअप क्या क्या नीड है आपको, कैसे आपका सेटअप बनता है, रखा जाता है, सेट किया जाता है, और फिर कैसे वहाँ पर फ्रिंजेस आपको मिलेंगी, वो आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन्स रिंग बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, अब हम उसको कैरी ऑन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो, चलिए इसको लास्ट में ही बताएंगे कि सेंटर वाला जो है वो डार्क क्यों बनता है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अब हम लिख लेते हैं न्यूटन रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। हेडिंग है हमारा न्यूटन्स रिंग्स बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट से न्यूटन्स रिंग जो बनती हैं उसके लिए क्या हमारा डेरिवेशन है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए पहले मैं जो सेटअप है उसको हम इधर साइड में बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो रखा हुआ है प्लेन ग्लास प्लेट के एक सरफेस पर। ठीक है, चलिए ठीक, अगर मैं इसको पूरा बड़ा कर लेता हूँ तो ये कुछ एक सर्किल की फॉर्म आपकी बना लेता है, थोड़ा सा सर्किल आपका स्फेरिकल फॉर्म में बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट पर, या इसका सेंटर पॉइंट अगर हम देख लेते हैं तो ये इसका अगर हम माने तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करेगा। अगर हम यहाँ से इसको ले लें किसी एक पॉइंट पर, ये
माना मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थिकनेस होगी, वो हमने मान ली है स्मॉल t। थिकनेस मतलब दोनों प्लेट्स के सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है। जितना आपको इधर इंटरफेरेंस मिलेगा उतने ही पॉइंट पर आपको इधर भी इंटरफेरेंस मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट मान लिया है Q, ठीक है। और अगर जो रिंग आपकी बन रही है तो उस यानी कि क्योंकि आपकी न्यूटन्स रिंग नाम दिया गया है तो रिंग की फॉर्म में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, तो उसका कुछ रेडियस होगा, वो हमने मान लिया है स्मॉल r है, ठीक है। आगे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डायग्राम के साथ, ठीक है, कि कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है, t क्या है ना, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर ये आपका अगर हम C पॉइंट मान लेते हैं सेंटर, और जहाँ पर आपकी रिंग्स बन रही हैं ये आपका पॉइंट है यहाँ पर दोनों साइड, ठीक है। रिंग्स आपको या इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जो रिंग की फॉर्म बना लेता है ना। ये अगर मैं O ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको N लिख लेता हूँ, जहाँ पर ये वाला सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको अगर मैं D लिख लेता हूँ, है ना, और ये मैंने लेंस का सरफेस को नाम दे दिया L डैश, ठीक। तो ये हमारा सेटअप हो गया जिसकी हेल्प से, और प्लेन ग्लास प्लेट को भी मैं लिख लेता हूँ AB। तो इस तरीके से आपका रहेगा सेटअप। जो मेरा जो नीचे जो सेटअप रखा हुआ है जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है, आकर गिरती है, उसको मैंने थोड़ा ब्रॉडली बढ़ा करके बना लिया है, ठीक। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर वी नो दैट for nth मैक्सिमम, यानी कि अगर हमें nth मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम, ठीक है, तो उसके लिए 2 म्यू टी पार्ट डिफरेंस जो होगा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। देन यू गेट 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n माइनस प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन आपकी हो जाती है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया है। ऐसे ही अगर हम लिखे 4 nth मिनिमा, ठीक है, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, प्लस माइनस भी आप लेकर चल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस रहता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी गेट द 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। इधर इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि हमने पीछे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है। क्योंकि ये 2 म्यू टी कॉस आर होता है पार्ट डिफरेंस, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस आर होता है। लेकिन फॉर द नॉर्मल इंसिडेंट, आप न्यूमेरिकल में देखेंगे इंसिडेंस, न्यूमेरिकल में भी आप देखेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कॉस आर की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है, और जब कॉस आर 1 होगा तो दैट मीन्स 2 म्यू टी ही आपको मिलेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 लिख दिया। अदरवाइज 2 म्यू टी कॉस आर होता, फिर नॉर्मल इंसिडेंट के लिए कॉस आर की वैल्यू 1 हो जाती, देन 2 म्यू टी आपका बनता, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये सारा डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, जिस चीज़ की हमें नीड होगी वो चीज़ हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से, इस सेटअप को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आपको दिखा दिया है। इंसिडेंट लाइट आपकी ऊपर से आ रही है, ठीक है। ये हमने स्मॉल r लिया था जो रिंग का रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर जो थिकनेस है वो हमने t ली हुई है, तो हम t लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो मैंने बोला था किसका, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका कैपिटल R है। तो चूंकि अगर आप देखें यहाँ पर ये एक ट्राइंगल की फॉर्म बना रहा है, और ये आपका स्मॉल r है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये कैपिटल R है। तो अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। जो आपका थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है ना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए आप न्यूटन के इक्वेशन के लिए, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें
तो मैंने आपको पीछे कुछ एक सेटअप बनाया था ये यहाँ पर, तो हमें तो यहाँ से मेज़र करना है, क्योंकि एक सर्किल की एक थ्योरम होती है कि अगर सर्किल के अंदर दो क्रॉड्स एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये मैंने माना O है, ये AB क्रॉड है, ये CD क्रॉड है, तो यहाँ पर सर्किल की एक थ्योरम ये कहती है कि OC इंटू OD इक्वल्स टू होगा AO इंटू OB की। ठीक है, ये एक सर्किल की थ्योरम है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक ये है, तो ये एक क्रॉड हो गई सर्किल के अंदर, और एक क्रॉड ये हो गई। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए ON, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ON इंटू ND इक्वल्स टू होगा QN इंटू NP के। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचता हूँ और मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम को, इस सेटअप को मैंने ये यहाँ पर माना हुआ है क्या, O, यहाँ पर माना हुआ है N, ठीक है, यहाँ पर माना हुआ है मैंने Q, और यहाँ पर मैंने माना हुआ है P, जहाँ तक मुझे याद है P, ठीक है, और ये हमारा है D। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम सर्किल की थ्योरम लगाते हैं, देन वी राइट ON इंटू ND इक्वल्स टू QN इंटू NP। ये फ्रॉम फिगर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर, तो ON की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें ON है थिकनेस, तो ये है आपकी T, ND क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं आपको ध्यान से देखें आप, तो ये R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे सर्किल को बनाता हूं तो इसका डायमीटर आएगा, तो डायमीटर यहां से हो जाएगा OD से। OD क्या है 2R, हमें चाहिए क्या ND, तो ND क्या होगा OD माइनस ON, दैट मीन्स 2R माइनस स्मॉल t, ये आपकी ND की वैल्यू होगी। ठीक है, देन यू राइट हियर 2R माइनस t, इज दैट क्लियर, देन इक्वल्स टू QN क्या है, रेडियस है किसका, रिंग का, और NP क्या है, रेडियस है रिंग का, दोनों को हमने R माना है, तो दैट मीन्स स्मॉल r इंटू R। इज दैट क्लियर, जब हम इसको ओपन करेंगे यू गेट 2R स्मॉल t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। इज दैट क्लियर, क्योंकि T थिकनेस बहुत ही छोटी है कंपेयर टू द R, तो दैट मीन्स T स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर, देन यू कैन राइट R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2RT, देन यू राइट हियर स्मॉल r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्मॉल t। इज दैट क्लियर, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो t की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो थिकनेस चाहिए। यू राइट हियर R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R, तो ये हमारे पास थिकनेस की वैल्यू आ जाती है, जो प्लेन ग्लास प्लेट और आपके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग अगर अब हम फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और लिखते हैं डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, है ना, क्योंकि हमें रिंग्स का डायमीटर फाइंड आउट करना होता है न्यूटन्स रिंग में। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या पता है, वी नो दैट, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, वी नो दैट जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 2 म्यू टी इक्वल्स टू क्या था, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और जैसा कि हमने t की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है पीछे, t इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट किया है R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी गेट 2 म्यू इंटू t क्या है R स्क्वायर अपॉन 2R इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये म्यू क्या है, म्यू के बारे में तो बताया नहीं है,
म्यू बेटा दोनों प्लेट्स के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बताया गया। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो अगर आप यहाँ से 2 से 2 को कट कर लें और r की वैल्यू अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से r² इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा r मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर अपॉन 2 म्यू। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपको डायमीटर चाहिए तो हमें एक रिलेशन पता है रेडियस और डायमीटर में, तो रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे r की जगह पर। तो देन वी गेट dn/2, क्योंकि यहाँ पर n है तो यानी कि ये nth रिंग का रेडियस है, हमें चाहिए डायमीटर, तो आपने वैल्यू पुट की, आप स्क्वायर करेंगे इसका, यू गेट 2n-1 इक्वल टू में इंटू लैम्डा r अपॉन 2 म्यू। ठीक है, देन जब आप dn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो dn² आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 2n-1 इंटू लैम्डा r अपॉन 2 म्यू। इज दैट क्लियर? अब ये 2 कट कर देगा इस 4 को 2 टाइम्स, देन वी गेट dn² इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा r अपॉन म्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, चूंकि आपका जो मीडियम है किसके बीच में, दोनों ग्लास प्लेट के सरफेस के बीच में, वो क्या है? एयर है। तो एयर के लिए आपका म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फॉर एयर। इज दैट क्लियर? तो एयर के लिए 1 हो गया, देन यू गेट 2 ब्रैकेट में 2n-1 इंटू लैम्डा r। इज दैट क्लियर? देन यू राइट हियर dn इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में 2n-1 इंटू लैम्डा r। इज दैट क्लियर? यू कैन ऑल्सो राइट हियर dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। क्यों? क्योंकि आपका 2 भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। देन यू राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1 डायरेक्टली। यू कैन ऑल्सो राइट हियर dn इक्वल्स टू k और ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2n-1। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर k की वैल्यू मीन्स k जो इंडिकेट कर रहा है वो किसको कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा r। क्लियर है? तो ये आपका डायमीटर हो जाता है फॉर द ब्राइट रिंग न्यूटन्स रिंग में। क्लियर? अब ये डायमीटर कुछ कहता है, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वही चीज वो लैंग्वेज में देता है क्वेश्चन में, और वही चीज आपसे प्रूफ कराता है। तो वो क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ क्या लाइन वो आपका एक्सप्लेन कराना चाहता है या प्रूफ कराना चाहता है। तो thus द डिफरेंस ऑफ difference से diameter, thus the diameter of bright rings are directly proportional to square root of odd natural numbers। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका dn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1 की। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो वी गेट dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 1 जा 2 -1, यू राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 1। और अगर n इक्वल्स टू आप 2 पुट करते हैं देन ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 2 जा 4 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे अगर मैं n इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ देन यू गेट d3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ऐसे अगर मैं n इक्वल्स टू 4 पुट करता हूँ देन d4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो कहने का मतलब ये है कि डायमीटर अगर ब्राइट रिंग्स का हम देखते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट न्यूटन्स रिंग का,
तो वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यही वो प्रूफ कराता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहां तक डेरिवेशन को करके दिखाना होगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखें डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स का अगर हम डायमीटर देखते हैं तो उसके लिए हमें पता है वी नो दैट जो स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन नंबर 2 पुट किया था वो क्या था, 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ पर आप टी की वैल्यू पुट करेंगे, यू गेट 2 म्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहीं पे मैं म्यू की वैल्यू भी 1 पुट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से आर स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन लैम्डा आर। इज दैट क्लियर, एन लैम्डा आर। और डी ये nth रिंग है तो आर एन हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि आर एन इक्वल्स टू डी एन का हाफ होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी एन का स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एन लैम्डा आर। यू कैन ऑल्सो राइट हियर डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4n lambda r. Then also write here dn equals to square root of 4n lambda r. अगर आप देखें यहाँ पर तो dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ n. इज दैट क्लियर? यू कैन ऑल्सो राइट हियर dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ n, जहाँ पर k आपका इंडिकेट कर रहा है किसके लिए, k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा r. ठीक है, ये आपका हो जाएगा डायमीटर किसका, डार्क रिंग का। न्यूटन्स रिंग में डार्क रिंग का डायमीटर आपका ये मिल जाता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। तो यहाँ से निकला दस द डायमीटर ऑफ डार्क rings is directly proportional ठीक है to स्क्वायर रूट ऑफ अब ये स्क्वायर रूट ऑफ किसका हो जाएगा, नेचुरल नंबर का, ऑफ नेचुरल नंबर्स का। क्यों? क्योंकि dn यहां पर मिल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, और अगर आप dn की जगह पर 1 पुट करेंगे देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1, अगर आप 2 पुट करेंगे यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर आप 3 पुट करेंगे यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से आपको नेचुरल नंबर्स जो भी आप पुट करते चले जाएंगे उसका स्क्वायर रूट ऑफ की फॉर्म में आपको डार्क रिंग का डायमीटर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे हम डार्क रिंग का डायमीटर निकालते हैं, कैसे हम ब्राइट रिंग का क्या निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन्स रिंग क्या था, उसका सेटअप क्या था। न्यूटन्स रिंग में आप ब्राइट रिंग्स का डायमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डार्क रिंग्स का डायमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी भी डेरिवेशन में या किसी भी टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका इसी जो आप क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का उठाकर देखेंगे तो बेटा क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज में पूछता है कि प्रूव दैट डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग्स इन द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको लैंग्वेज दे देगा। ठीक है, तो वो फिर आपको यहाँ तक प्रूफ करके दिखाना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स रिंग की, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग क्या है? न्यूटन्स रिंग आर ए फिनोमिना दैट कैन बी व्यू डेली लाइफ में। आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखते ही हैं, उसके साथ साथ न्यूटन्स रिंग भी कहीं ना कहीं पर हम देखते भी हैं। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन आर एज फॉलोइंग, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में दिया हुआ है, फॉर टेस्टिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए पॉलिश्ड सरफेस बाय स्टडिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न द सरफेस मेक्स व्हेन प्लेस्ड इन
कॉन्टैक्ट विद ए परफेक्टली फ्लैट ग्लास प्लेट। ठीक है, यानी कि हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं न्यूटन्स रिंग का पॉलिश्ड सरफेस को, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि न्यूटन्स रिंग की हेल्प के सेटअप की हेल्प से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। देन आगे, टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द पेंट, जो हम पेंट करते हैं उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए भी दैट इज यूज्ड ऑन द पोस्टर। टू मच पेंट वुड एक्सीड टोटल वेट रिक्वायरमेंट एंड टू लिटिल वुड रिजल्ट इन फेट इम्प्रिंट्स। जैसे आप लेज़र प्रिंटर्स देखते हैं उसमें थोड़ा सा आपका ये न्यूटन्स रिंग का हेल्प होता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है, यानी कि हम प्रूफ करेंगे जब हम आगे न्यूटन्स रिंग ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट वाला डेरिवेशन करेंगे, उसके साथ साथ मैं उसकी एप्लीकेशंस भी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन में आपका ये भी आ जाता है फॉर फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, यानी कि कैसे हम न्यूटन्स रिंग की हेल्प से जो लाइट हमने यूज़ की है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। ये भी इसका एक एप्लीकेशन है, लेकिन हमें इसको ड्राइव करना है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसलिए मैं इसको अलग से ही डेरिवेशन कराऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जब ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट देखेंगे, उसी में मैं आपको ये एप्लीकेशन इसकी प्रूफ करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ हम फाइंड आउट भी करते हैं जो मीडियम होता है दोनों सरफेस के बीच में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, यानी कि दो सरफेसेस जो हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन ग्लास प्लेट है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम न्यूटन्स रिंग का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एप्लीकेशंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। इन दोनों को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही स्लाइड में सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगी आपकी वीडियो, और जब हम उसको अपलोड करते हैं थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की हेल्प से, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कुछ डिले के साथ आपको वीडियोज़ अपलोड हुई थी, तो वो वही इशू होता है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने में, अपलोड करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जो हमने यहाँ पर अभी तक कवर अप किया है, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। वाई आर न्यूटन्स रिंग सर्कुलर, न्यूटन्स रिंग सर्कुलर क्यों होती है, तो इसका आंसर है द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सर्कुलर, ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर द लोसी ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फिल्म of equal thickness, full stop, as the equally thick films are formed along the diameter of the circular shape, the fringe pattern is also circular। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एक हमने सीधी लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आपने प्लेन ग्लास प्लेट के सरफेस के ऊपर रखा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सेंटर है यहाँ पर, जहाँ पर ये एक दूसरे को टच करते हैं। अगर आप इधर देखें तो इधर भी आपको वेज शेप थिन फिल्म मिल रहा है और इधर भी वेज शेप थिन फिल्म मिल रहा है, क्योंकि थिकनेस वेरी कर रही है आपकी, तो आपको इधर भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इधर भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न एक दूसरे को टच करते हैं और ये आपका सर्कुलर फॉर्म में बन जाते हैं, इसीलिए आपकी न्यूटन्स रिंग क्या है, सर्कुलर फॉर्म में दिखती हैं आपको। देन वाई इज द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग डार्क, सेंटर क्यों डार्क होता है न्यूटन्स रिंग का, वो हम यहाँ पर देखते हैं क्यों होता है। एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस विद द ग्लास प्लेट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज मिनिमल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि जब आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किस पर रखा रहता है, प्लेन ग्लास प्लेट पर, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर थिकनेस जो है एयर फिल्म की, वो कंपेयर टू द वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, तो दैट मीन्स थिकनेस बिकम्स जीरो। देयरफॉर द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव इज जीरो। दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, वहां पर आपको कंडीशन जो है वो मिनिमा इंटेंसिटी की मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि आपके पास पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2 म्यू टी
प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, जब आपका पाथ डिफरेंस किस में होता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। और अगर थिकनेस की वैल्यू हम यहाँ पर 0 कर दें तो यू गेट द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। और आप जानते हैं कि लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस कब मिलता है, जब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, यानी कि वहां पर 0 आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। इसीलिए वो क्या होता है, डार्क सेंटर आपको मिलता है। कॉन्सिक्वेंटली द इंटरफेयरिंग वेव एट द सेंटर आर अपोजिट इन फेस एंड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस में होंगी, दोनों जब आपकी सुपर इम्पोज होंगी तो रिजल्टेंट आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए सेंटर जो है वो डार्क मिलता है न्यूटन रिंग में ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। यहां पर ये और लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम लाइट इज यूज्ड इन द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में सोडियम लाइट ही क्यों यूज की जाती है भाई? उसका आंसर है सोडियम लाइट इज यूज्ड इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट इज मोनोक्रोमेटिक। भाई सबसे पहले हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कंडीशन कि आपके सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है, और वहां से जो लाइट आपको मिल रही है वो उसका मोनोक्रोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है, तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल पाएगा। एंड द 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द सोडियम कैन बी रिसॉल्व्ड विदाउट डिफिकल्टी, और उनको हम आसानी से सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। जब आगे आप पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर तो वहां पर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सोडियम लाइट का इसीलिए यूज करते हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि वहां पर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सके और आपकी लाइट्स आगे जाके यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको हम इजीली रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये आपका जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सेशन से बनते हैं 2 मार्क्स में, या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ पर आपको बताए। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उनके लिए मेरा दिल से धन्यवाद। इंजीनियर्स गेटवे की तरफ से आपका धन्यवाद। आपका विश्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग हम पर विश्वास बनाए हुए भी हैं। लगातार आप कमेंट भी करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर पाते वीडियो में क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी देखेंगे हमारे कमेंट को, तो वो पर्सनली व्हाट्सएप पर या फिर पर्सनली मैसेज टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी हमें बताते हैं, क्योंकि बीच में पीछे अभी एक दिन शायद फिजिक्स की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो तभी तुरंत बच्चों का मैसेज भी आया कि सर आप प्लीज़ फिजिक्स की वीडियोस या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियोस आप कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराएं। तो ये देखकर बच्चों के मैसेजेस पढ़ के थोड़ा सा एक मन को बहुत ही हर्षित होता है मन, और एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल पर विश्वास भी बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें अपने वैल्यूएबल कमेंट, कैसा आपको लग रहा है, कैसी आपको नीड है, कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, एक कमेंट और एक बच्चे का आया था कि सर थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो अब आई होप थोड़ा सा इम्प्रूव हमने किया है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम करेंगे। जैसे जैसे आप हमें सजेस्ट करते रहेंगे वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। साथ ही अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि इंजीनियर्स गेटवे का जो मोटिव है वो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एजुकेशन हम सभी बच्चों तक पहुँचा सकें। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियोस का लाभ ले सकें। और अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको इन लेक्चर्स की PDF एज इट इज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।